दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक बयान जारी किया है जो कि एक तरह से देखा जाए तो क्षेत्रीय शांति को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। दोनों देशों को कैसी जिम्मेदारी है कि दोनों देशों की जनता को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हिना रबानी ने अपनी ओपनिंग एड्रेस में कहा, उनका यह कहना है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विथ द एग्जिस्टिंग रियलिटीज। इसका मतलब क्या निकलता है शर्मा जी? एग्जिस्टिंग रियलिटीज का मतलब पाकिस्तान के दृष्टिकोण से तो हमेशा एक ही राग अलापते हैं, वो है जम्मू एंड कश्मीर, कि भाई वो विवाद है जिसका ऐसा हल होना चाहिए जिसको पाकिस्तान स्वीकार करे। और इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि भारत की ओर से कुछ कंसेशन की जाए। तो वो मुझे कभी संभव नहीं लगता। इस मामले में मैं मनमोहन सिंह जी का समर्थन करता हूं। वो हिंदुस्तान की बॉटम लाइन एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये बात बार बार आ रही है। एक दूसरा मसला, इन्होंने हिना रबानी ने अपने वक्तव्य में एक बार भी आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। आतंकवाद का जिक्र अब देखिए इसके बाद का क्या होता है। वही बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आतंकवाद को लेकर आज भी पाकिस्तान गंभीर नहीं है। आज भी केवल और कश्मीर को हथियाने के लिए आतंकवाद का प्रयोग करने की नीति में जरा भी परिवर्तन नहीं है। बहुत अहम बात आप ये कह रहे हैं। अभिसार शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिसार, दो बातें जो कि हिना रबानी के ओपनिंग एड्रेस में साफ दिखाई देती हैं। पहली बात ये कि आतंकवाद के मसले पर उनकी तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की जाती है। हालांकि विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने कहा कि आतंकवाद रहित होना चाहिए ये पूरा का पूरा प्रदेश। दूसरी बात ये कि हिना रबानी का यह कहना पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद एग्जिस्टिंग रियलिटी, कैसे देखेंगे आप इसे? बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से मुझे वो एक बहुत बड़ा विज्ञापन, एक पुराना विज्ञापन याद आता है अजय, कि मेरे आतंकवादी तुम्हारे आतंकवादी से बेहतर कैसे। अब पाकिस्तान जो है उसको वर्गीकरण करना बंद करना पड़ेगा आतंकवादियों का। ऐसा नहीं कि तहरीके तालिबान वाले तो आतंकवादी हो गए मगर लश्कर तैयबा आतंकवादी नहीं हो सकते, क्योंकि उसका खमियाजा यकीनन पाकिस्तान भी भुगत रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये उसी की फैक्ट्री का नतीजा, उसी की सोच का नतीजा है। आप बार बार पूर्व सोवियत यूनियन के खिलाफ अपनी लड़ाई की दुहाई देकर उसमें छिपे नहीं रह सकते, क्योंकि चूंकि उस वक्त पूरी जिहादियों के एक फौज को अमेरिका और पाकिस्तान ने इकट्ठा किया था, उसका खमियाजा हम अब भुगत रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है अजय, और वही वजह है कि आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। एक और चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा अजय, प्लेयर्स शब्द का इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा जब हिलरी क्लिंटन आई थी यहां, तब उन्होंने कहा था कि भारत को और भी ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है, जिस पर पाकिस्तान ने एक तरह से एक प्रतिक्रिया जताई थी, एक नेगेटिव रिएक्शन दिया था इस पर। तो कहीं ना कहीं जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें इस क्षेत्र में कोई चौधरी नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान को चौधरी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र में एक चौधरी चाहिए, इसकी तो बात अमेरिका भी लगातार कर रहा है विचार। बिल्कुल सही कहा आपने अजय, और वो हावी दिखाई दिया आज भी हिना रबानी खार के बयान में, जब उन्होंने प्लेयर्स शब्द का इस्तेमाल किया, प्लेयर्स इन दिस रीजन, यानी कि वो खुद को भारत के समकक्ष खड़ा करना चाहती हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। हकीकत कुछ और है। आप अमेरिका ने हाल में अलेक्जेंड्रिया की अमेरिकी अदालत में जो 43 पन्नों का दस्तावेज दाखिल किया है गुलाम नबी फई को लेकर, अमेरिका ने लगभग ये कह दिया अजय कि पाकिस्तान इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप इन जमीनी हकीकतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते और भारत के समकक्ष खुद को नहीं खड़ा कर सकते तब तक जब तक आप वाकई अपनी नियत को पाक साफ न साबित कर दें। जी अभिसार, एक और बात है जो कि काफी सुर्खियों में है। हिना रबानी सिर्फ 34 साल की हैं और पहली बार उन्हें इतना बड़ा ओहदा भी दे दिया गया, जो कि आमतौर पर राजनीति में ऐसा होता नहीं है। तो उनकी वेशभूषा को लेकर भी लोग काफी टिप्पणियां कर रहे हैं, खास करके उनके पहले दौरे में तो टिप्पणियां हुई ही थी। अभी तक क्या टिप्पणियां चल रही हैं हिना रबानी की वेशभूषा और बातचीत के लहजे को लेकर? मेरे ख्याल से ऐसे कई लोग हैं अजय, और पता नहीं आप उसमें शुमार है कि नहीं, जो जितने उत्साही इस प्रक्रिया को लेकर थे उतने ही ज्यादा उत्साही हिना रबानी खार की शख्सियत को लेकर थे। मगर यकीनन चूंकि हिना रबानी खार का पूरा बैकग्राउंड फैशन से जुड़ा हुआ है, वो जिस होटल की मालकिन है लाहौर में, उसमें
लाहौर के तमाम जो धनाढ्य लोग हैं वहां पहुंचते हैं तो वो एक खास सर्कल से उठकर आती हैं। उनका परिवार खुद बहुत ग्लैमराइज है। कुछ देर पहले मैं मिस्टर शर्मा से बात कर रहा था इस बारे में, किस तरह से उनके जो चचा हैं गुलाम मुस्तफा खर, उन्हें किस तरह से पेश किया गया है माय फ्यूडल लॉर्ड में तहवीना दुरानी के। तो ये परिवार है जो कि पाकिस्तानी सामंती व्यवस्था का एक हिस्सा है। मान लिया कि हिना रब्बानी खार पहली विदेश मंत्री हैं, एक युवा विदेश मंत्री हैं, मगर सच तो यह है कि अगर वो खर परिवार से ना होती, अगर वो एक सामंती परिवार से ना होती जो कि पाकिस्तानी राजनीति का हिस्सा है, तो आज वो विदेश मंत्री ना बनी होती।